तो हेलो राम राम खम्मा गणी, मैं आपका यार दोस्त अर्जुन फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि हाईवे पे हमारे साथ कुछ दिक्कतें होती है उनके बारे में। तो जैसे कि ये स्विफ्ट है, तो मैं जैसे कि बात करूँ तो मेरे साथ ये चीज़ें मैंने जो फेस की हैं, मेरे को लगता है कि इससे रिलेटेड कईयों को प्रॉब्लम होती होगी। कि जैसे कि नए ड्राइवर होते हैं या कुछ सीख चुके होते हैं, उनको क्या होता है कि हाईवे पे चले जाएं, कुछ अच्छे से चलाएं, 100 चलाएं, 120 चलाएं। ये चीज़ कईयों के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। तो मैंने देखा कि जो चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस हो रही है, जो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हो रही है, वही चीज़ आपके साथ शेयर क्यों ना की जाए। तो हाईवे पे कई बार क्या होता है कि अपन चलते हैं और गाड़ी कई बार या तो ब्रेक डाउन होती है, या गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, या तो गाड़ी पंचर होती है, या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कई बार होता है, कई सिचुएशन में होता है। तब क्या होता है कि अपन उस वक्त जब गाड़ी को लेके जाते हैं ना, तो अपन देखते नहीं है कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो गाड़ी को हाईवे पे लेके जाने से पहले या फिर कहीं भी लेके जाने से पहले जो चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो ये चीज़ें वीकली या 10 दिन में एक बार चेक कर लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें मतलब बाकी तो परमानेंट जो पड़ी हैं तो वो पड़ी है, लेकिन एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो उनकी बात करें तो वो कुछ चीज़ें ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि चाबी लगाते हैं, मीटर को ऑन करते हैं, तो उस वक्त कुछ लाइटें आती है अपने सामने। एंड वो लाइटें एक्चुअल में उस टाइम तो कोई काम की नहीं होती, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तब कुछ लाइटें अपने सामने शो होती हैं कि जिसमें एक तो बैटरी का आइकन बना होता है, हैंड ब्रेक का आइकन बना होता है, स्टीयरिंग का आइकन बना होता है। ये कुछ आइकन बने होते हैं जिससे क्या होता है कि अपन को पता चलता है कि क्या दिक्कत है गाड़ी में, या फिर क्या चीज़ शो कर रही है गाड़ी। तो ये कुछ लाइटें होती है, इन चीज़ों को शो होती है। अब अगर देखिए मेरी गाड़ी में, जैसे कि अभी गाड़ी ऑन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है और साथ ही एक लाइट आ रही है जिसमें ये स्टीयरिंग का बता रहा है, क्योंकि इसमें अभी पावर स्टीयरिंग एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी ऑन है, तो पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं करेगा। तो ये हार्ड है बिल्कुल। तो एक ये शो कर रहा है और एक सीट बेल्ट का वार्निंग दे रहा है, और साथ ही एक बैटरी का आइकन आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि गाड़ी अभी ऑन पे है, बैटरी कंज्यूम हो रही है और बैटरी चार्ज नहीं हो रही। और बाकी तो एक इंजन लाइट आ रही है और एक ऑयल लाइट आ रही है। तो ये कुछ ये बताता है कि ऑयल और इंजन का फ्यूल एंड ये सब बता रहा है कि ये सब चीज़ें अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं है, तो एक्टिवेट कैसे होगी। तो ये सेंसर कब एक्टिवेट होते हैं, तो गाड़ी को जैसे स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में है क्या। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करें, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी स्टार्ट है और इसमें से अब एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, एक सीट बेल्ट की लाइट आ रही है, और सारी लाइटें हट गई है। तो ये सिचुएशन में मतलब गाड़ी एकदम ओके है कि सीट बेल्ट लगा लिया, हैंड ब्रेक नीचे कर लिया, तो ये सारी लाइटें हट जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कई बार इसमें अनोइंग सी अगर कोई आ जाए, जैसे कि कोई एबीएस की लाइट आ जाए या फिर कोई XYZ कोई लाइट आ जाए, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी गाड़ी को स्टार्ट करके या लंबे में निकलते हैं ना, उससे पहले ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे को लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमें शेयर देखनी चाहिए गाड़ी को रवाना करते टाइम, कि लंबे रूट पे निकल रहे हैं, तो वो है कि टायरों का प्रेशर। तो जैसे कि अपने 4 टायर है, चारों का प्रेशर चेक कर लेना चाहिए कि गाड़ी में हवा सामने ही दिख जाता है कि हवा कम है, ज़्यादा है, कि गाड़ी की हवा कम ना हो। तो गाड़ी की हवा कितनी रहनी चाहिए, तो गाड़ी की हवा रहनी चाहिए 30 से 35 के बीच में। इससे क्या है कि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है और साथ ही गाड़ी की ग्रिप भी अच्छी रहती है। ठीक है। तो और इससे कम हो तो रिस्क रहता है, क्योंकि एक्चुअल में कभी कभार क्या होता है गाड़ी की सडन कोई ख़राब रास्ता आ जाता है या कुछ हो जाता है, उस सिचुएशन में ये चीज़ें दिक्कत देती है। बट ये मेजर कोई इशू नहीं है, बट ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि गाड़ी कहीं अभी अब लंबे में ले जा रहे हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो ये अगर लेके निकलते हैं तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। और साथ ही एक चीज़ और देखनी चाहिए कि आपने कभी देखा होगा डिग्गी खोलते हैं और नीचे अपन को एक और टायर मिलता है, उसको ज़रूर देख लें कि वो कहीं पंचर तो नहीं है। और उसके साथ में कुछ चीज़ें और होती हैं कि जैसे कि एक टूल किट होता है, जिसमें होते हैं कि जैक हो जाता है, एक पाना हो जाता है, और साथ में एक एक्सट्रैक्टर हो जाता है, जिससे कि अपन को पता चल जाए कि ये मतलब जैक के लंबी करने के लिए, क्योंकि पाना डायरेक्ट तो घूमेगा नहीं, तो एक बीच में रॉड लगती है और फिर बाद में पीछे वो लगता है पाना, जिससे कि गाड़ी के टायर चेंज किए जाते हैं। क्योंकि कई सिचुएशन में क्या होता है कि आसपास में पंचर वाला नहीं होता है या कुछ नहीं होता, तो हमारे टायर को रिस्क रहता है। तो ये चीज़ एक बार देख लेनी चाहिए। एंड साथ ही एक और चीज़ होती है जो होता है टोइंग हुक। अगर किसी सिचुएशन गाड़ी ब्रेकडाउन हो भी जाए तो टोइंग हुक होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कभी को कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आप चाहे जितना भी करें कि ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो ध्यान रखता हूँ, बट हो ही जाता है कभी कभार। क्या है कि यार कि ये चीज़ है
ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो हो जाती है। तो एक टोइंग बुक रख लेना चाहिए, ठीक है। और वो साथ में आते हैं, ये सारे टूल किट गाड़ी के साथ में आते हैं। ये गाड़ी के चेक करके निकलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है दिक्कत आती है। और एक और चीज़ है, जैसे कि अपन अपन कार का बोनेट खोलते हैं ना, वहाँ पे अपन को 2 या 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो ऑयल गेज दिखता है, ठीक है। अगर आपको खुद की गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, तो आपको पता होगा कि मैंने आज सर्विस कराई या इतने टाइम पहले सर्विस कराई, तब तो ऑयल गेज में आपको पता होगा कि अभी ऑयल चेंज हुआ है। अब तो इतना जल्दी कुछ दिक्कत आएगी नहीं। नई गाड़ी है या फिर पुरानी गाड़ी है, तो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है तो ये 5-6 साल पुरानी है, लेकिन मेरे को पता है कि इसका ऑयल गेज में कितना है कि मतलब ऑयल कितना पड़ा है, क्या कुछ है। तो उसमें एक नीचे दिया होता है कि ये जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर तो इतने पॉइंट तक हो तब तक ऑयल ठीक है, और अगर इससे नीचे चला जाए तो मतलब गाड़ी का ऑयल कंज्यूम हो रहा है, तो गाड़ी का ऑयल टॉपअप करा लेना चाहिए। और साथ ही एक दूसरी चीज़ जो हमने देखनी चाहिए कि वो ये है कि ये जैसे कूलेंट आपको दिखता होगा कि ये बॉक्स है जिसमें मतलब ये इसमें क्या होता है कि कूलेंट होता है। गाड़ी क्या होता है कि जैसे कि हमने मीटर में क्या लिखा होता है, सी और एच का एक मीटर होता है। तो जैसे कि ये तो सी और एच का इस टाइप का मीटर होता है, उसमें दिया होता है कि कूल और हॉट। तो इसके बीच में रहती है, तो मतलब गाड़ी एक एवरेज टेम्परेचर को गेन कर लेती है। तो ना ही गाड़ी ठंडी है ना ही गाड़ी गर्म है, तो बीच तक आता है तब तक तो सेफ है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कई सिचुएशन क्या होता है, कूलेंट नहीं होता तो ये मीटर दबा दब ऊपर चला जाता है। तो ये सिचुएशन होती है कईयों के साथ होती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो हमें पहले कभी निकलते हैं, बोनेट ओपन किया, अंदर देखा कि कूलेंट कितना है। तो कूलेंट इस लेवल तक, एक लेवल तक यहाँ तक होना चाहिए। तो अब अगर इससे कम है तो क्या कर लेना चाहिए, आपके पास कूलेंट अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें नॉर्मल अपन पीने का पानी उसमें डाल दीजिए। तो मतलब वो एक लेवल तक है कि गाड़ी ठंडी रहेगी, ठीक है। और तीसरी चीज़, तो एक ब्रेक ऑयल चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, तो ब्रेक ऑयल का लेवल चेक कर लेना चाहिए। तो अगर ब्रेक ऑयल कम है तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी के ब्रेक की दिक्कत आती है, तो कई बार गाड़ी रुकती नहीं है, कई ब्रेकिंग की दिक्कत आती है। इस चक्कर में ब्रेक ऑयल चेक कर लेना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से ब्रेक ऑयल चेक कर लेनी चाहिए इस लेवल तक कि हाँ यहाँ तक ब्रेक है, ऑयल है, ठीक है, अब गाड़ी मेरे को दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ होगा नहीं। ये चीज़ें अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंग चेक कर लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, बट अगर नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मुझे लगा कि आपके साथ कुछ शेयर करना चाहिए। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ होते हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। कई लोग होते हैं जिन्हें मतलब ये चीज़ें नहीं पता होती, एंड कई होंगे, हम आप मेरे से सीनियर भी होंगे, मेरे से बड़े होंगे, उनको पता होगी ये चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, तो सब्सक्राइब दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।